आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। और ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी का जो 50% ड्राई मास है वो जो है सेल्स का वो प्रोटीन से जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोटीन जो है उसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। सही है, कहाँ कहाँ पर हमारी बॉडी में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पर देखने के लिए हमारे पास सामने है कि सबसे पहले जो है हमारे सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन से बनी हुई है। सेकेंडली जो है वो हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी ब्लड में, वो भी प्रोटीन है, प्रोटीन इन नेचर है। थर्ड जो है वो एंटीबॉडीज़ जो कि हमें मुख्तलिफ डिजीज़ से जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं, वो भी प्रोटीन्स इन नेचर हैं। फोर्थ पे जो है एंजाइम्स, हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं जो कि कैटलाइज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं, वो सारे प्रोटीन्स इन नेचर हैं। हमारे हेयर्स, हमारे स्किन की लेयर, कोलेजन जो कि हमारे टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ देता है। कोलेजन जो हमारे टिश्यूज़ हैं मसल्स के, हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं, आर्टरीज़ वगैरह, ये सारे प्रोटीन्स इन नेचर हैं। दैट्स वाई 50% जो हमारी बॉडी का जो मास है वो प्रोटीन है। तो अब हम नेक्स्ट पे ये देखते हैं कि प्रोटीन जो है वो किस चीज़ से मिलकर बने, इसका जो बेसिक यूनिट जो है जो इसको बनाता है वो क्या है। तो इसमें जो बेसिक यूनिट है इसका वो है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो हैं ये जो कनेक्ट करके एक प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन जो है उसके मुख्तलिफ शेप्स होते हैं, लीनियर भी होते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी, मुख्तलिफ टाइप्स के प्रोटीन्स जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। और वो शेप्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है, अमाइनो एसिड्स पर डिपेंड करता है। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बेसिकली जो है वो 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और ये जो है डिपेंड करता है कि यहाँ इसके साथ जो है वो कौन सा ग्रुप अटैच है, लीनियर ग्रुप अटैच है, कोई रिंग स्ट्रक्चर अटैच है, और वो कहाँ पर होगा। हम देख सकते हैं कि ये अमाइनो एसिड का ये है अमाइनो एसिड का फार्मूला। इस तरफ हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है, हमारे पास यहाँ पर आर आ जाता है। अच्छा, इसमें जो है हम देखते हैं ये जो आर है, ये है अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप। और इसकी जगह इसको कोई चीज़ भी इससे ये जो है वो रिप्लेस हो सकता है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप रिप्लेस हो सकता है। सही है, तो ये जो है अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है। और इस जो है इस आर ग्रुप, ये जो आर है इस पर जो है वो रिंग स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर भी यहाँ हो सकता है, इस पे जो है वो रिंग भी अटैच होता है। इस पर डिपेंड करता है कि असल जो है उसकी क्या उस टाइप उसकी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको टाइप्स को समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो ये समझना होगा कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो किस तरह से कनेक्ट होकर एक प्रोटीन बनाते हैं, और इनका जो दरमियान में बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इसके बीच का जो बॉन्ड है हमारे पास वो है पेप्टाइड बॉन्ड। सही है, पेप्टाइड बॉन्ड। और यहाँ पर क्या होता है कि ये आप लोग यहाँ पर H और OH आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सल ग्रुप और दूसरे का हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये दोनों जो हैं आपस में जब ये कनेक्ट होंगे, ये दोनों अमाइनो एसिड जब कनेक्ट होते हैं तो यहाँ से वाटर की फॉर्म में जो है ये रिलीज़ होता है। एक का H और दूसरे का OH, H प्लस OH इज़ इक्वल टू वाटर। सही है, तो इन सब के बीच में जो कि बॉन्ड जो बनता है वो हमारे पास ये वाला बॉन्ड, ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। टू लिंक्ड अमाइनो एसिड्स जो हैं वो डाईपेप्टाइड बनाते हैं। दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स जब लिंक्ड करते हैं, होकर वो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास है राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स में भी यही होता है, उसमें पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये होता है। द टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कंटेन्ड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर जॉइंड। सही है, तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं, इस वजह से इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है। इसमें जो है मुख्तलिफ जो है प्राइमरी यानी कि इनॉर्मस नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल प्राइमरी स्ट्रक्चर इसके मुख्तलिफ जो है हो सकते हैं। टाइप से मुराद है इनकी शेप जो है, लेकिन होंगे ये लीनियर फॉर्म में ही। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब हम देखें तो पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्स इनटू अल्फा हेलिक्स due to attraction between oxygen of the carboxylic group of one amino acid and hydrogen of amino group of another amino acid four places ahead of it. This is the result of polar characteristics of a carboxyl and amino group. Sometimes much looser straighter shape is formed. अच्छा, तो यहाँ जो है बीटा प्लीटेड शीट्स, ये देखें, ये स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह। ये इसको कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स। ठीक है, इस तरह से एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसमें क्या होता है, उन्होंने जैसे बताया है कि हमारे पास जैसे यहाँ पर जो है सही है, और यहाँ अगर मैं अमाइनो मेंशन करूँ और यहाँ पर आर, सही है, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप एक और जब हमारे पास अमाइनो एसिड्स आएगा तो उसका यहाँ पर अमाइनो ग्रुप, ठीक, ये सी और ये कार्बोक्सिल, ये हाइड्रोजन, ये आर, तो ये जो है ये सही है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये अट्रैक्शन होती है अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप की पोलर। यहाँ पर जो है ये बॉन्ड जो है हमारे पास, ये बॉन्ड हमारे पास पोलर बॉन्ड बनता है। थर्ड है हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो जब आपस में कॉइल होता है और फोल्ड्स देता है तो 3 डायमेंशनल शेप बनती है, जिसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, जो 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो अल्काइल ग्रुप के दरमियान में होता है। आयोनिक बॉन्ड जो है कंटेनिंग एमाइन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन आर ग्रुप विच इज़ नॉन पोलर। अच्छा, अब ये अल्काइल ग्रुप जो हैं ये नॉन पोलर हैं, ठीक है, नॉन पोलर, तो इस वजह से जो इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी वो फोबिक होगी, हाइड्रोफिलिक नहीं। फिलिक मीन इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि जो पोलर होते हैं, जिसमें जो है आयोनिक जो आइंस वगैरह होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आइंस नहीं है तो ये हाइड्रोफोबिक हो गया। लास्ट में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर आपके सामने है, सिंपल क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, ठीक है, इससे कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, बन सकते हैं अगर प्रोटीन्स जो हैं वो जितनी ज़्यादा होंगी। ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन जो है वो इसकी एग्जांपल हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन हुज मॉलिक्यूल्स कर्ल अप इनटू बॉल शेप्ड, फॉर एग्जांपल मियोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो हमारे पास है ये एक एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के ये इम्पॉर्टेंट होगा एमसीक्यूज़ वाइज, कि हीमोग्लोबिन जो है इसका ग्लोबिन स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, सही है। यूजुअली कर्ल अप टू दैट द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक ग्रुप पॉइंट टू सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल अवे फ्रॉम द वाटरी सराउंडिंग, ठीक है। ये इस तरह से जो है वो एक बॉन्ड बनता है, इनका एक स्ट्रक्चर बनता है कि जो इसमें हाइड्रोफोबिक रीजन होता है वो सेंटर की तरफ होता है, वाटर मॉलिक्यूल से के बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक। पोलर हाइड्रोफिलिक ग्रुप रिमेन ऑन द आउटसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है और हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जो है वो हम देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि लॉन्ग स्टैंडर्ड इनसोलुबल एंड हैव स्ट्रक्चरल रोल्स। तो फाइब्रस प्रोटीन जो है वो हमारी हेयर्स में होती हैं, केराटीन्स, कोलेजन एक्सेट्रा, सही। तो ये हो गए 3 स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के और उनका फंक्शन।